नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी चल रही थी डिस्काउंट की सीरीज। इसमें हम वो सवाल डिस्कस कर रहे थे जो सिर्फ डिस्काउंट के थे, प्लस जो बेस थे आपके डिस्काउंट एंड प्रॉफिट लॉस पर। तो अब तक हमने कई सारे सवाल डिस्कस कर लिए थे। ये आज हमारा तीसरा सेशन है। इन सब की PDF आपको वासु स्टडी IQ नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिल जाएंगी। इसी नाम से एक डाउट ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है, वहां पर आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। चलिए फिर आज की सीरीज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। अब तक हमने डिफरेंट टाइप के 28 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ये 29 नंबर का सवाल है और आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि अभी रिसेंट वाले सवाल करवा दो जो CGL 2018 का मेंस हुआ था, उसमें पूछे गए थे। आप एक बार पेपर तो उठा करके देखें मेंस का। अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तभी आपको आइडिया लग पाएगा। रीजन ये है कि आपने ये सोच रखा है कि TCS का कोई अलग पैटर्न है, वो हर सवाल को अलग तरीके से पूछता है। अब इस मेंटेलिटी का तो कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, तब आप कह सकते हैं कि सर देखो ये पेपर थे, 3 पेपर हुए थे मेंस के अंदर, ये मैंने सारे के सारे देख लिए हैं। आपने जो पढ़ा है ये यहां तक हेल्प कर रहा है, इस टाइप का कोई पार्ट स्किप हो गया है तो बिल्कुल डाउट ग्रुप के अंदर आप डाउट सेंड किया करें। मैं काफी सारे सवालों के जवाब है वहां पर भेजता रहता हूं। बाकी कई स्टूडेंट है वो भी एक्टिव हैं, वो तुरंत उनके डाउट्स का सोल्यूशन भेज देते हैं। तो ये स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। ये स्ट्रेस एक टीचर को लेना होता है कि क्या पढ़ाया जाए, किस एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाया जाए। तो चलिए भाई सिंपल सी बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी। कहने का मतलब कोई किताबें बेच रहा होगा, ये बुक सेलर है। जो भी मार्क प्राइस थी उसके ऊपर ये 10% डिस्काउंट देता है। उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, तो आप एक सिंपल सी बात को अंडरस्टैंड करना कि मार्क प्राइस जो है वो बुक की कितनी है, 100 रुपए। 100 मान लेंगे तो काम थोड़ा आसान होगा। रीजन ये है कि जब भी कभी इस दुकान वाले के पास कोई बुक खरीदने आएगा तो ये उसको क्या करेगा, 10% की छूट दे देगा। 100 का 10% 10 ही होता है। तो कहने का मतलब ये इस किताब को कितने रुपए में बेचेगा भाई, 90 रुपए में। अब इसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है। तो इस बात को यहां सिर्फ इसी सवाल में समझने का एक ही तरीका बचता हमारे पास। किताब पर 100 रुपए थे, अब बुक वाला है, ये भी मान लो कोई फेमस किताब होगी या दुकान, इसके ऊपर ये जो पब्लिशर है ये इसके पास आते हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई ये 100 रुपए की किताब है, क्लियर है, हम आपको इस पर 30% का कमीशन देंगे। एक तरीके से ये भी डिस्काउंट हो गया। कहने का मतलब आप ऐसा करो, हमें एक किताब जो है उसके 70 रुपए दे दो, क्लियर। तो दुकान वाला क्या करेगा, 70 रुपए में किताब खरीद लेगा। वो खुद का दिमाग लगाएगा कि भाई अच्छा ये किताब है, इसकी डिमांड भी अच्छी है मार्केट में, 70 में ये मुझे मिल जाएगी, 100 रुपए उस पर लिखे हुए हैं, तो मैं 10% डिस्काउंट करके भी इसको बेच सकता हूं। तो ये का ये काम इस सवाल में हुआ है। तो असल में ये पब्लिशर उसे डिस्काउंट देता है जो रेट किताब पर लिखी हुई है। इस वजह से ये दुकान वाले की कॉस्ट प्राइस है। दुकान वाला इसी रेट के ऊपर क्या करता है, 10% का डिस्काउंट देता है। तो ये दुकान वाले के लिए सेलिंग प्राइस हो गई। प्रॉफिट की बात करें, यहां से यहां तक 20 का प्रॉफिट, 20 का किस पर भी, 70 पर, 2/7, 1/7 क्या होता है, 14, 2/7, जस्ट डबल कर दोगे तो 28 4/7, क्लियर। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर सवाल की एग्जाम अप्रोच क्या होती, माइंड। पहला तो यह है कि ऐसा आपने कोई सवाल कर रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लैंग्वेज है। किताब पर 100 रुपए माने, 10 के डिस्काउंट 90 में बेचता है। जो पब्लिशर है वो 30% का डिस्काउंट देता है या कमीशन देता है। कहने का मतलब किताब बेच दो, 30 रुपए दे दूंगा, 100 रुपए किताब है। तो यहां 70 रुपए में खरीदी, 90 में बेची, 20 का लाभ 70 पर, 2/7, 28 4/7। तुरंत आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। और बिल्कुल तीसरा सेशन चल रहा है तो इसमें सवाल अपने टिपिकल होंगे। और इससे जो अगला सवाल, अगली जो सीरीज होगी उसके अंदर और भी ज्यादा टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं
वो मैथ्स बाई वासु सर नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, उस पर जाकर के पुराने सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी इन वीडियोस का लिंक पड़ा है, देखना जरा। किसी वस्तु के लागत मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात, कॉस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस है उसका रेशियो क्या है, 2:3। वस्तु के लाभ व छूट का अनुपात, जो आर्टिकल है उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है और उस पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका रेशियो क्या है, 3:2। तो वस्तु का प्रतिशत, वस्तु पर प्रतिशत छूट ज्ञात करो। देखना जरा, एक आपके पास कॉस्ट प्राइस क्लियर है, इसके बाद इसने आपको क्या दी भाई, मार्क प्राइस दी, तो बीच में क्या पड़ती है, सेलिंग प्राइस, और यहां पर आपके पास है मार्क प्राइस। तीन चीजें आपके पास होती हैं। इसी सीक्वेंस में हमेशा इनके साथ डील करें। सीपीएसपी एमपी, कोई भी सवाल आया, नीड हुई सीपीएसपी एमपी, ये फॉर्मेट होता है। क्या कहा भाई, 2 रुपए अगर सीपी होगी तो मार्क प्राइस कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है। अब क्या कहना चाह रहा आपसे, वस्तु पर लाभ और छूट। लाभ क्या होगा, यहां से यहां जाएगी वस्तु, कितने रुपए का, 2 रुपए का, सॉरी 3 रुपए का। और डिस्काउंट क्या होता है भाई, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो यहां जो भी पार्ट आएगा वो भी आपकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितने का बता रहा है, 2 का, -2। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, क्रय मूल्य में कुछ पैसे जोड़ोगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य में जाओगे तो प्लस आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है, पहले तो सवाल को समझो, एग्जाम अप्रोच तो बहुत आसान है इसकी, गैप को अंडरस्टैंड करना जरा। गैप क्या रखोगे भाई, सीपी से एमपी तक का गैप, यहां से यहां गए 3 रुपए जोड़े, यहां से यहां गए 2 रुपए जोड़े, तो ये गैप कितना होना चाहिए था, 5। लेकिन हमें जो सवाल की लैंग्वेज दे रखी है उसमें ये वाला गैप कितना मेंटेन है भाई, यहां पर तो ये गैप सिर्फ और सिर्फ 1 का मेंटेन है। तो बेटर क्या रहता, आप एग्जाम में इस सवाल को कैसे डील करते, मैं साथ ही बता रहा हूं बात को। देखो, पहली लाइन एडजस्टमेंट की नहीं होती है, सीपी और एमपी दे रखी है। ऐसे सवालों में दूसरी लाइन पर जाओ, लाभ और छूट दे दी, यहां क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के बीच का जो गैप है वो 3 है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य तक का जो गैप है वो 2 है। कहने का मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का गैप कितना दिख रहा है, 5। जबकि उसने पहले वाले पार्ट में क्या दे रखा था, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का गैप सिर्फ 1 है। उसको 5 बनाना क्या करोगे, दोनों को 5 से गुणा कर दो। तो आप एग्जाम में यहां से स्टार्ट करते, 10 रुपए में खरीदा है, 15 रुपए लिख देगा, छूट कितने की दे रहा है भाई, 2 की, तो कितने में बेचेगा, 13 में, प्रॉफिट कितना, 3 का। अब एग्जाम में आपके कुछ चीजें देखो तुरंत हट जाती हैं। कैसे भाई, आप और भी इसको आसान कर सकते थे अगर आपकी इन सवालों पर प्रैक्टिस अच्छी है। रीजन क्या है, वो आपसे सिर्फ डिस्काउंट जानना चाह रहा है और आपको ये जो 3 + 2 5 बन रहा है, सिर्फ इसे एडजस्ट करना है, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। वो आपने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया कि 10 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो 15 रुपए मार्क प्राइस है, और 15 रुपए 2 का डिस्काउंट प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। यहां से इसको सोल्व कर दो भाई, पॉइंट्स में भी चल रहे हैं, तो 200 में 15 का डिवीजन करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार, 150, 15 3 45, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो गया। तो असल में देखा जाए तो ये भी सवाल जो है वो आप एग्जाम में इस पॉइंट से उठा सकते थे, प्रीवियस ईयर के ही सवाल है। ये काम है समझने का, ठीक है। आपको एक कदम आगे चलना ही पड़ेगा। रीजन ये है कि सवाल कोई भी सोल्व कर लेगा, XYZ आप कहीं से खुद भी पढ़ेंगे तो सवाल सोल्व कर देंगे। टीचर का काम यह है कि भाई आपको एक तरीका समझा दे कि देखो प्रैक्टिस करते रहोगे तो इन पर परफेक्शन भी आ जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ एक सवाल देखा, हाँ टीचर ने करवाया था ठीक लग रहा था, नहीं, खुद से भी प्रैक्टिस करो जिससे आपका टाइम बचे। नॉलेज बहुत लोगों के पास है, बस एग्जाम हॉल में वो लोग टाइम नहीं बचा पाते हैं, इसकी वजह से उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और एग्जाम वाली जो रेस है उससे वो बाहर हो जाते हैं। अब ये रेस है, देखो इसमें जाना ही पड़ेगा और कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाओ। कुछ सुधार आपको और भी करने हैं। पहले तो देखो सवाल को समझो, सुधार बाद में करेंगे। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 2 वस्तुओं पर दी गई छूट 3 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो तो छूट प्रतिशत क्या होगी। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, पिछले ही सवाल का स्टैंडर्ड वर्जन है,
तो पहले तो मैं क्या करता हूं, आपको एकदम डिटेल में बात समझाता हूं कि सवाल समझ में आए। प्राइमरी काम आपका, सेकेंडरी काम है, समझ में आ गया, हर चीज आपकी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आ जाओ मुद्दे की बात पर कि एग्जाम में ये सवाल कैसे डील करेंगे। तो पहले समझते हैं। तो पहली वाली बात, 16 का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल में किसके दिया भाई, 12 का सेलिंग प्राइस। जब हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था तो पहली ही क्लास में सिर्फ इसी पर बेस सवाल पढ़े थे। और मैं आपको बार बार क्या कहता हूं, टिपिकल सवाल का मतलब होता है 2 या 3 इजी सवालों से मिलकर उसको बना लिया जाता है। आगे देखना जरा, जबकि 2 वस्तुओं पर दी गई छूट 3 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, 2 का डिस्काउंट बराबर 3 का प्रॉफिट, 3 पर प्रॉफिट लिखा जा सकता है। यह आपको दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, कमाए गए लाभ के बराबर हो तो छूट प्रतिशत कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। ठीक है, कई बार क्या कंफ्यूजन आ जाता है कि अटक करके, रीजन क्या, वो सामने स्क्रीन है वो बहुत छोटी है और उस पर सवाल प्रॉपर नहीं दिख पाता। ठीक है, चलिए भाई अब मुद्दे की बात करते हैं। आपको डिस्काउंट परसेंट, तो आपको क्या चाहिए, सीधे सीधे मार्क प्राइस चाहिए और इसके बाद आपको कितना डिस्काउंट दिया वो चाहिए। चलो भाई यहां से देखना जरा, आपको मैं क्या सिखाता रहा हूं बार बार कि डिस्काउंट कितना है 3, प्रॉफिट कितना है 2। अब एक तो आपको इस बात का त्याग करना है कि आप बार बार कभी भी ये डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। क्लियर? मैं प्रॉफिट लॉस जब से आपको पढ़ा रहा हूं तब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सुधार कर लो। रीजन क्या है, चीजें लिखी हुई होंगी, क्योंकि अगली स्टेप क्या है, लाइन देखिए आपने, लाइन से सीधे सीधे जो आपकी जो डिजायर्ड वैल्यू है उनको उठा लिया। सीपी, एसपी, एमपी, ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट था। ठीक है, ये तो बात होगी। अब यहां से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करेंगे हम लोग। तो ये क्या दे रखी है इसने भाई, सीपी, सीपी अपॉन एसपी आपको रखनी है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर गए, प्रॉफिट हो रहा है ना 2 का। क्लियर? तो यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, सीपी अपॉन एसपी लिखोगे तो 6 से कट जाएगा, कितना आएगा 2 अनुपात, 1 मिनट सॉरी गलत लिख दिया, 4 से कट रहा है, 6 से नहीं कटेगा, 3 अनुपात 4 लिखा जा सकता है। ये हो गया। पहले सवाल को समझ लो, एग्जाम अप्रोच पर आते हैं और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा क्या सुधार करने हैं। ये बात तय हो गई यहां पर। अब थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना, 3 रुपए में आपने चीज खरीदी, 4 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन प्रॉफिट कितने का चाहिए, 2 का। क्या 3 से 4 में बेचने पर प्रॉफिट 2 का हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको क्या लिख लो, 6 से 8 में बेच दो, जिससे क्या है 2 का प्रॉफिट हो जाए। 3 का इस पर डिस्काउंट भी कर दो, 3 का डिस्काउंट, तो खरीद मार्क प्राइस कितनी हो गई 11, 3/11 डिस्काउंट परसेंट। 11% क्या होता है भाई, सॉरी 1/11 क्या होता है 9, 1/11। इसको जस्ट 3 से करोगे तो 9 का क्या हो जाएगा 27, 3/11%। ये तो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि यहां हमने सीपी लिखी, यहां एसपी लिखी, यहां पर मार्क प्राइस लिखी, जैसे जैसे वो कह रहा था वैसे वैसे लिख दिया। चलो ये आपकी समझ की बात है। ठीक है, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो उनको समझाना भी बनता है, बाकी कोशिश किया करेंगे चीजों का सीक्वेंस ना ब्रेक हो। अब एग्जाम वाली बात पर आ जाते हैं कि जो मैं हर सेशन में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। रीजन उसका ये है कि कुछ बच्चे क्या ढीठ हो जाते हैं, आसान सवाल चल रहे हैं तो वो ये नहीं देखते कि टीचर इनको माइंड में करना सिखा रहा है। वो कह रहे हैं अरे इतने नकली सवाल ऐसे कौन पूछता आजकल। अब मेंस के पेपर भी उठा के देख लो भाई, सीजीएल के इतने नकली सवाल आ जाते हैं कई कई तो, कि उनको माइंड में ही निपटाना होता है। क्लियर है? तो वो छोटी छोटी चीजें जो बच्चे लगातार देखते हैं, जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूं आप उस पर काम करें, क्योंकि जब टिपिकल सवाल हम लोग पढ़ रहे होंगे और हमारा स्पेशल फोकस होता है कि सवाल पर पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फिर उसकी एक एग्जाम अप्रोच डेवलप करें जिससे हमारा सवाल तुरंत सोल्व हो जाए। तो यहां पर बात को अंडरस्टैंड करना, आपके दिमाग में हमेशा ये चले कि ये सीपी, ये एसपी, ये एमपी। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। क्लियर? अब एक बात बताओ, 16 का सीपी 12 का एसपी के बराबर है, तो आपको क्या बार बार ये नहीं सिखाया गया कि सीपी के जो जस्ट राइट साइड में बात लिखी होती है, रटना नहीं है, दिमाग में पीछे वाली इक्वेशन होनी चाहिए आपके, तो वो तुरंत जब आपके पास होगी तभी आपकी बात बनेगी। तो कहने का मतलब सीपी आपका 12 हो जाएगा और एसपी आपका 16 हो जाएगा। एक बात क्लियर है? फिर देखना जरा इसने, और सीधे सीधे रेशियो लिखना चाहो तो देखो क्या लिख सकते हो, सीपी आपकी 4 से काटा 3, एसपी आपकी कितनी 4। अगली बात पर आ जाओ, 3 वस्तुओं पर डिस्काउंट, 3 का डी बराबर 2 पर डिस्काउंट बराबर 3 पर प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट के लेफ्ट वाली डायरेक्शन के अंदर जो बात लिखी हुई होती है, पुरानी इक्वेशन पर जाओ, इसका भी रट्टा नहीं मारना है। तो 2 का प्रॉफिट हो गया, 3 का डिस्काउंट। क्या यहां पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो तुरंत इसको क्या कर दो, जस्ट डबल, 6 8, कंडीशन जस्टिफाई हो गई कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का डिस्काउंट भी देना है, तो 11, 3/11, 27, 3/11%। ये लो अपना रिजल्ट हो गया। अब ये खत्म वही बच्चा कर पाएगा जो प्रॉफिट लॉस से जुड़ा हुआ है मेरे साथ। तभी मैं बार बार ये कहता हूं कि और इसमें भी कुछ लाइनें अवॉइड करने वाली सी थी कि ये जस्ट एडजस्टमेंट, आपको इसकी नीड नहीं है। जैसे ही आपने एडजस्टमेंट कर लिया तो तुरंत यहां से इन चीजों पर आ जाओ, लेफ्ट वाले पार्ट की नीड नहीं है। चलिए भाई, आई होप आप बातों को समझ पा रहे हैं, और समझना ही जरूरी नहीं है, इनको थोड़ा सा सीरियस भी लिया करें। 32 पर आ जाओ। देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक घड़ी की सूचीगत जो कीमत है वो 160 रुपए है, जो भी इसकी मार्क प्राइस है या लिस्ट प्राइस है 160 रुपए है। 2 लगातार डिस्काउंट के बाद इसे 122.40 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी? कई सारे तरीके हैं डील करने के। क्या कर लो भाई, 160 का 10% निकाल लो, 16 होगा। 144 की वस्तु 122.40 के अंदर गई है, तो सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो? देखो, पहला मेथड तो क्या है, वैल्यू से ही ले लो, कि कई बार वैल्यू आसान होती है। सक्सेसिव डिस्काउंट सिखा रखा है, 2 सेशन इसी के अंदर हमारे चले गए बेसिक बातों में। 160 लिखे थे, 10% 1/10, 16 की छूट 144 में चली गई। 144 के बाद भी उसने एक डिस्काउंट दिया है, जिसके बाद वस्तु 122.40 में चली गई। 122.40 क्लियर है। अगर 144 में से सिर्फ 122 को लेस करना होता तो 22 ही आता, लेकिन ये भी तो लेस करना 0.40। तो ये काम आप माइंड में भी कर सकते थे कि 21.60 आपके पास बचेगा। ये डिस्काउंट उसने किस पर दिया है? 144 पर। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर दो। चलो भाई, यहां से ये इसको गायब कर देगा। अपने जो रिजल्ट्स हैं वो परफेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू कटेगी तो पहले किससे काट लेते हैं भाई? 12 से ही काट लेते हैं। 12 से काटा एक बार, क्लियर। तो यहां पर आपके पास 9 बचा, 12 8 96, 180 हो गया, 15 12 180। तो ये रिजल्ट आ गया अपना कितना? 15%। एक तो तरीका ये है। दूसरा आपको क्या सिखाया था कि भाई ऐसे सवालों में आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, तो एक सब्स्टिट्यूट वे क्या है? बाकी चीजें आपको दोनों ही आनी चाहिए। देखो, 160 रुपए लिखे थे, 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10 में वस्तु चली गई। उसके बाद जैसे देखो, ये 9/10 किसको बताता है? डिस्काउंट कितने का हुआ भाई? डिस्काउंट 10% का हुआ, तो जो सेलिंग प्राइस जाती है यहां पर वो कितनी होती है? 90%, क्लियर। और यहां पर ये जो अब रेट बची है मार्क प्राइस है, और ये वाली किसको बताती है? सेलिंग प्राइस को। यही तो पैटर्न होता है। कोई पूछे यहां डिस्काउंट कितने का, तो 10 मार्क प्राइस, 9 में बेचा, 1 का डिस्काउंट, तभी तो आप 1/10 10% लिखते थे। अगली बात आप किस फॉर्म में लिख लो? x/y की फॉर्म में। कितने रुपए में बेचा भी? 122.40, 0.4 कर लो इसको। चलिए भाई, सोल्व कर देते हैं इसको। ये पार्ट आपका इस वाले पार्ट से कट गया, फिर आप किससे काटोगे? 4 4 8 9, 9 से कट जाएगा। 9 का एक बार डिवीजन हो गया, 3 32, 9 3 27, 27 5, 9 6 54। x/ जो y का फॉर्मेट है 13.6 बटा में, तो 10 से गुणा कर दो, 136 बटा में कितना आ गया भाई? 160। कुछ और इजी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी असल में ये किसको बताता है? मार्क प्राइस को। और ये वाली बात किसको बताता है? सेलिंग प्राइस। इनका जो गैप आपको दिख रहा है वो कितना है? 24। 30 20 50 6 4 10। डिस्काउंट किस पर मिला? 160 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। ये वो पैटर्न है जो मैंने आपको एक एक करके सिखाया। 8 से काटोगे 3 बार, 30 में 2 का डिवीजन कर दोगे, 15%। क्लियर है। असल में देखा जाए तो पिछले वाला तरीका एकदम सीधा, सुंदर, सटीक और टिकाऊ था, उसको प्रीफर करना है। ये आप में जजमेंट भी होना चाहिए। हालांकि ये तरीका आपको ये भी आना चाहिए कि कैसे डील करते हैं, क्योंकि अगला जो सेशन होगा उसमें इस चीज का यूज रहेगा। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। 18 मेंस में एक सवाल भी देखने को मिला था इस टाइप का, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन यहां पर जो पर्टिकुलर तरीका है वो पिछले वाला ही है अपना। चलिए भाई, अगला सवाल देखना जरा यहां से। क्वेश्चन नंबर 32।
लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। सवाल नंबर 33। देखना जरा, इसने क्या कहा कि किसी वस्तु की अंकित कीमत 5,000 रुपए है। कोई आर्टिकल है जिस पर 5,000 रुपीज लिखे हुए हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन है, कोई त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। कहने का मतलब उस पर डिस्काउंट चल रहा है। श्री एक्स नाम का कोई भी आदमी होगा जिसका नाम एक्स है, श्री लगा रखा है, मतलब तमीज से बात कर रहे हैं। तो श्री एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं। ठीक है, चलो भाई, कम करके खरीद लिया, फिर बेचा किस पर? 5,000 रुपए में। अब यहां एक दिमाग लगाना, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 5,000 ही उसकी रेट थी, मार्क प्राइस, फिर खरीद लिया उसने और बेचा वापस जो उसी पर लिखे हुए थे वही 5,000 रुपए। तो उन्हें 11 सही 1/9% का लाभ होता है। बताइए उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी? एक सिंपल सी बात तो आपको यह पता है यहां पर कि 11 1/9% क्या लिखते हो? 1/9। कहने का मतलब 9 रुपए की वस्तु अगर आपने खरीदी है तो इसको किस में बेचोगे? 10 रुपए में। ये आपकी क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या आप इसको मार्क प्राइस नहीं कह सकते? कहा जा सकता ना। वस्तु पर कितने लिखे हुए थे? 5,000 रुपए, कुछ डिस्काउंट मिला, फिर वस्तु कितने में बेची? 5,000 में। तो कहने का मतलब जो रेट लिखी थी उस पर डिस्काउंट मिला, वापस से इसने क्या किया? खरीदा और बेच दिया। तो असल में जो सारा का सारा खेल है, यही तो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि उस 5,000 के साथ उलझने की नीड नहीं है, क्योंकि बीच वाला जो डेटा दे रखा है वो परसेंटेज में है और रिजल्ट भी आपको परसेंटेज में फाइंड करना है। हाँ, अगर रुपए की बात आती तो फिर हमें कंपैरिजन करना पड़ता और 5,000 को हम लोग इन्वॉल्व करते। यहां पर हमें इस बात की कोई भी नीड नहीं है। तो वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट? जब ये खरीद के लाया था तो वस्तु पर कितने रुपए लिखे थे? 10। ये कितने में लाया होगा भी? 9 में, क्योंकि बाद में ये 9 रुपए की चीज को 10 में बेच रहा है, तभी तो इसको ये 1/9 प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का डिस्काउंट किस पर? 10 पर। ये अपना रिजल्ट हो गया। सवाल को माइंड में डील कर सकते थे, इजी था। 11 1/9% का प्रॉफिट, 9 रुपए की चीज 10 में गई, खरीदते टाइम 10 लगे हुए थे, 9 में खरीदा, तभी तो 9 कॉस्ट प्राइस मान करके फिर 10 में बेच रहे हो। 1 का डिस्काउंट 10 पर, रिजल्ट अपना हो जाता 10%। चलिए भाई, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सवाल नंबर 34 पर। देखो, इसमें क्या कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है। कहने का मतलब 100 रुपए में अगर उसने आर्टिकल को खरीद लिया तो 20 बढ़ा करके 20% मतलब 120 रुपए उस पर लिख देगा। वह अंकित मूल्य पर 12.5% का डिस्काउंट देता है। 12.5% कितना होता है? 1/8। 120 का 1/8 करोगे 15 आ जाएगा। 15 की छूट दे देगा तो उसका लाभ प्रतिशत कितने में बेचा भाई उसने? 105 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट? 5% का। तो कहने का मतलब ये सवाल तो कंप्लीट का कंप्लीट आप माइंड में कर सकते थे। बड़ा ही आसान सा सवाल है। चलिए भाई 35 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखना, एक दुकान में कोई पंखा 10% की छूट के साथ उपलब्ध है। उसे निकासी बिक्री के टाइम, इसे जब क्लियरेंस सेल होती है, मतलब सारा सामान बेच ही डालना है, के समय पहले से छूट दिए गए मूल्य पर 6% की और छूट दे दी जाती है। देकर उसे 846 रुपए में बेच दिया। तो इस हिसाब से उस पंखे का जो मार्क प्राइस था वो कितना था? देखना जरा, मार्क प्राइस X रुपए मान लो, सबसे इजी वे यही रहेगा। अब 10% की छूट दे दी, 90% में बिकेगा, तो 9/10 लिख दो। फिर देखना जरा, 6% की फिर से छूट दी जाती है। 6% की छूट दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 94 अपॉन में 100, 94% लिखा। इक्वल में कितने में बेचा? 846 में। क्लियर है? रिजल्ट कैसा आ रहा है भाई? रिजल्ट इसका परफेक्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब चीजें कटेंगी तो इसको काट लो।
9 9 81 9 4 36 94 से 94 कट गया। तो यहां पर आपका सवाल खत्म हो चुका था। वैसे साफ साफ दिख रहा था कि इससे बेचा कितने में जाएगा। सॉरी, इस पर जो मार्क प्राइस थी वो कितने लिखी हुई थी, 1000। ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है तो टाइम किल नहीं होता है इनमें। 36 पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। 36 में देखना जरा, एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है, तो इस बिल की राशि कितनी थी। क्लियर। देखो, या तो आप क्या करो भाई, जो इसकी बिल की जो रेट है जितनी भी इस पर लिखी हुई है बिल पर, वो आपकी 100 है, या फिर आप इसको 100% से भी डील कर सकते हैं। दोनों ही तरीके एक बार देख लेना। जैसे आप 100% रेट थी बिल की, एक बार जो पहला केस है आप उसमें डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं भाई, 35% का। दूसरा जो केस है इसमें आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे और दोनों ही किसके हैं, 20% के। क्लियर है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए इसने। क्या सिखाया था, 20 + 20 - 20 गुणा 20 बटा में 100, 400 बटा में 100 4, 40 में से 4 देश कर दोगे तो जो अपना सेकंड डिस्काउंट है ये आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 36। चलो भाई, दोनों का अंतर कितने का है, 1% का अंतर। असल में इसने कितना बताया भाई आपको, 22 का। किससे गुणा किया है, 22 से दिख रहा है साफ साफ, तो इसको भी 22 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2200 रुपए। तो बिल पर जो रेट लिखी थी वो एक्चुअल में 2200 रुपए लिखी थी। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इसी की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। अभी 100 रुपए लिखे हुए हैं, पहले केस में आप इसे कितने में बेचोगे, 35 का डिस्काउंट, तो इसका मतलब 65 रुपए में। दूसरे केस में कितने में बेचोगे, पहले तो 20 का डिस्काउंट 80 का भी 20% निकालोगे तो 16, तो कितने में बेचोगे भाई, 64 में। एक का अंतर किसको बता रहा है, 22 को, तो इसको भी 22 से गुणा कर दोगे तो यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 2200 रुपए। अब ये आप पर डिपेंड है। 2-3 मेथड आपको मैंने बताए थे कि डिस्काउंट के 3 पैटर्न होते हैं, आप उनके साथ डील कर दो। बस जज आपको ये करना है कि सवाल को पढ़ा और तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन सा मेथड अपने लिए आसान होगा, कौन सा आपका टिपिकल होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगते हैं, लेक्चर्स वगैरह, तो एटलीस्ट आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर किया करें। आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलो भाई, एक दुकानदार 50% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट देकर वस्तुएं बेचता है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 50% एंड 40% के। जो दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपए रहा हो तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। पीछे कर चुके हैं वैसे, बाकी एक बार के लिए बात को समझना। वस्तु पर X रुपए लिखे थे, क्लियर। पहले की छूट, ये वैसे तो डिट्टो सवाल करवाया जा चुका आपको, फिर भी देख लो। 100% ये है, 50 की छूट, तो बची हुई कीमत कितनी है भाई, इसका 50%। अब वस्तु की कीमत X से X/2 आ गई। अब दूसरी छूट के बाद कितने में बेचा ये नहीं कहा उसने, इसने ये कहा कि दूसरी छूट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30। तो इस रेट पर दूसरी छूट 40%, जिसे हम 2/5 लिखते हैं, और वो बराबर किसके, हमारी 30 के। कट कर दो, 5 गुणा 3 15, 150 रुपए। एक्स की वैल्यू आ गई यहां से। ये लो अपना रिजल्ट, ठीक है। ये सवाल तो खैर रिपीट हो गया अपना, पीछे कर चुके थे हम लोग। वहां स्टार लगवाया था, स्टार इसलिए लगवाया था कि दूसरी छूट देने के बाद कई बार कीमत दे देता है, और इन सवालों में सिर्फ जो सेकंड डिस्काउंट है वो आपको दिया गया है। 38 देखना भाई, एक वस्तु के 1000 मूल्य पर 50% की छूट कितनी अधिक होगी यदि 2 क्रमागत छूट दी जाए, 40% और 10%। ठीक है, हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी सी उलझी हुई है, बात को अंडरस्टैंड करना। कहने का मतलब ये कह रहा है कि वस्तु पर जो रुपए लिखे हुए हैं वो कितने हैं, 10,000 रुपए। क्लियर। छूट कितने की मिल रही है, एक केस में, पहला जो अपना केस है उसमें डिस्काउंट अपने को मिल रहा है 50%। क्लियर। दूसरा जो केस है उसमें हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 40 का और 10 का।
सोल्व करने का तरीका 40 प्लस 10 50 माइनस 40 गुणा 10 बटा में 100, 400 बटा 100 4 लेस कर दोगे तो जो सेकंड डिस्काउंट निकला आपका वो कितना निकला, ये वाला। इन दोनों का जो अंतर है असल में एक दूसरे से अधिक है या एक दूसरे से कम है, यही तो बात पूछता है। कहने का मतलब यहां 50% की छूट मिलेगी, यहां 46% की छूट मिलेगी, तो इस केस में 4% छूट ज्यादा। तो ये कोई भी सवाल आपसे पूछे कि ये जो मूल्यों का अंतर है कि दूसरे वाले से पहला, पहले वाले से दूसरा कम ज्यादा की कोई भी लैंग्वेज दे, असल में आपसे वो अंतर पूछता है, अंतर कितने का क्रिएट हुआ। तो यहां से 10,000 का 4% आप निकालोगे तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि 400 रुपए का अंतर क्रिएट हुआ। क्लियर। इस सवाल को थोड़ा सा एग्जाम पर भी आ जाते हैं कि सारी चीजें इस सवाल की आसान है। ठीक है, तो कैसे डील करते भाई, 10,000 रुपए हो गए, 50 की छूट, 40 10 40 10 50 माइनस 40 गुणा 10 बटा 100 400 4 46। एक छूट 50 की है, एक छूट 46% की, अंतर दोनों का कितना है 4%। 10,000 का 4% 400 रुपए। तो सवाल पूरा का पूरा आप चाहते तो माइंड में खत्म हो सकता था। 39 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39। देखना भाई 39 में क्या रहा, थोड़ा सा साउंड का इश्यू आ गया था। देखो, एक दुकानदार ने एक वस्तु 23.5% की छूट देने के बाद 1530 रुपए में बेची। कहने का मतलब एक डिस्काउंट दिया है, फिर इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 1530 रुपए हो गई। इसमें ऐसा करने पर उसे 10% का लॉस हुआ। यदि उसने वस्तु बिना छूट के बेची होती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होता। देखना जरा, यहां पर आपके पास क्या है, लॉस परसेंट दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जा सकते हो। क्लियर है। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है तो मार्क प्राइस से अगेन आप सेलिंग प्राइस में जा सकते हो। रिजल्ट परसेंटेज में पूछ रहा है, सीपीएमपी का रेशियो बना सकते हो। कहने का मतलब 1530 रुपए की हमें इस पर्टिकुलर सवाल में नीड नहीं होगी। देखना जरा क्या करोगे भाई, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 10% लॉस पर बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस का 90%। पहले तो बात को अंडरस्टैंड करो, ये सारी की सारी चीज किसको बता रही है, सेलिंग प्राइस को। क्रय मूल्य का 90% विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य ले लिया आपने, मार्क प्राइस, 23.5% का डिस्काउंट, 100 से 20 हटा दिया, 80 3 हटा दिया, 77.5 हटा दिया, 76.5%। ये हो गया। सोल्व कर दो, 7 6 13 5 18, 9 से कट जाएगा। क्लियर। यहां से 10 आ गया, 9 से काटोगे 9 8 72.4, 9 5 45, इसको भी हटा दोगे तो ये होगा। अब देखना, बात को अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा। ये वाली जो बात होती है ये इसको बताती है, क्रय मूल्य हो गया, ये वाला इसका अंकित मूल्य हो गया। इसी रेट पर बेच देता तो उससे 15 रुपए का प्रॉफिट होता। कॉस्ट प्राइस कितनी, 85। ये छोटी छोटी बातें मैं पहले सेशन से, प्रॉफिट लॉस जब से हमने स्टार्ट किया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन चीजों को आप पकड़ जाओ। अदरवाइज आप सीपी अपॉन एमपी लिखोगे तो फिर वही मामला गड़बड़ होगा। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 5 से काटो 3 बार, 17 बार, तो रिजल्ट आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 17%। ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्लियर है। एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है। कहने का मतलब देखो, सीपी का 90%, ये जो 90% आगे चल के ये मार्क प्राइस में जाएगा, और मार्क प्राइस के पास जो वैल्यू होती है वो यहां से आप रेशियो बनाते हो तो किसके पास जाती है, सीपी के पास। तो एग्जाम में अगर आप अपना स्तर थोड़ा सा और सुधारना चाहते हैं, क्लियर है, तो आप इस तरीके को भी मतलब प्रीफर कर सकते हो कि ये काम आपका माइंड में हो जाए, प्लस कंपैरिजन का आपका आइडिया हो। 10% का लॉस हुआ है, कितने परसेंट में गई भाई, 90% में। किसको बताएगा, मार्क प्राइस को। डिस्काउंट 23.5 का कितने पर, 76.5। ये हो जाएगी आपकी क्या, कॉस्ट प्राइस। दो ही तो चीजें हैं। तो यहां से आपने सवाल उठा लिया, पैटर्न सीपी एसपी एमपी। एसपी है नहीं तो सीपी वर्सेज एमपी है। सोल्व करोगे, सोल्व करने का वही तरीका आपका ये वाला। यहां से कैंसिल आउट कर दोगे 9 से, तो 8 बार 5 बार 45, और 9 से कट करोगे 100। फिर 5 से काटना चाहते हो तो 17 से ये 20 आ गया। 3 का प्रॉफिट किस पर, 17 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, तो 300 बटा में 17%। ये आपका रिजल्ट हो गया।
हालांकि बात यही है, रिप्रेजेंट आप इसको भी कर सकते हो जब आपके माइंड में सारी की सारी बातें सेट हो। चलिए भाई सवाल नंबर 40 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम है इनकी आप लैंग्वेज को पढ़ो। सवाल नंबर 40। देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक मेज का जो अंकित मूल्य है 800 रुपए है, मार्क प्राइस 800 रुपए। एक ग्राहक को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, एक 10% का है, एक 15% का। परिवहन पर जो वो खर्चा करता है वो 13 रुपए का है, फिर इसे 875 रुपए में बेच देता है, तो इसे लाभ कितना। तो कहने का मतलब देखो, बेचा डिफरेंट रेट में है, अलग से खर्चा भी कर दिया, तो कंपलसरी है यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के बात बनेगी। 15 और 10% के 2 डिस्काउंट, 15 प्लस 10 25 हो गया। 15 गुणा 10 बटा में 100, 1.5 लेस कर दोगे तो या तो वैसे डील कर दो, उसको डील करने में आपको पता चल गया कि पॉइंट का खेल बिगड़ेगा थोड़ा सा। दूसरा तरीका 800 रुपए पर 10% का डिस्काउंट, 80 का डिस्काउंट, कितनी कीमत कितनी रह गई भी 720 रुपए। अब इस पर कितने का डिस्काउंट, 15% का, 85%। 85% में बेचेगा 17 बटा 20 लिख सकते हो। फिर इसने खर्चा कितने का कर दिया, इस पर 13 रुपए का, बेच कितने में दिया 875 रुपए में। तो लेफ्ट वाला पार्ट इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई एंड राइट वाला पार्ट इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। रेशियो मिल गया, परसेंटेज निकाल देंगे। सोल्व कर दो, 0 खत्म होगा, 20 से काटोगे 36 बार। देखना जरा, 17 6 102, 102 में 13 जोड़ा तो 115, कैरी कितनी 11, 17 गुणा 3 51, 51 के अंदर 1 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 52। क्लियर है, लिखा जा सकता है। ये आपका 875। 100 में 25 का भाग जाता है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। देखना जरा फिर से, 17 गुणा 6 102, 102 के अंदर 13 जोड़ा आपने 115, कैरी 11, 17 3 51, 51 में 11 जोड़ोगे 62, बिल्कुल गड़बड़ कर रखी थी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से पैटर्न समझ आ गया होगा। ये एडिशन भी पैरेलल में चलता है। जब कैलकुलेशन की क्लासेस चलाई जाएंगी, कम से कम 15-20 डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे सेशन होंगे। अगर लंबे लेक्चर होंगे तो कहने का मतलब 10 से 12 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। वहां मैं आपको ये बात भी सिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई के साथ ही एडिशन करना हो तो क्या तरीका। 100 में 25, देखो 25 से डिविजिबल है, 25 से काटोगे तो कितनी बार भाई 25 बार। 100 में 25 का भाग 4 बार, 800 में 32 बार, 75 में 3 बार, 32 और 3 35। कितने का प्रॉफिट हो रहा भाई 10 का 25 पर, तो 10 बटा में 25 लिखोगे तो 2/5 आ जाएगा। 2/5 किसको रिप्रेजेंट करता है 40% को। ये लो अपना रिजल्ट हो गया कि इससे 40% का लाभ होगा। चलो भाई सवाल नंबर 41 पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। देखना जरा, इसने क्या कहा भाई। एक विक्रेता है, 25,000 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है, मार्क प्राइस 25,000। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, 20% और 5% का। फिर उसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए का वो खर्चा कर देता है, और ऐसा करने पर ऐसा किया फिर उसको 25,000 में ही बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है, या तो स्टेप बाय स्टेप चल लो। 25,000 का 20%, 5,000, 20% का डिस्काउंट देते ही कीमत कितनी रह गई आपकी 20,000। 20,000 पर 5% और निकालो कि 20,000 का 10% कितना 2,000, 5% 1,000, कीमत कितनी 19,000 रह गई। अब 19,000 में तो खरीद लाया, 1,000 उसकी मरम्मत पर खर्चा कर दिया, तो रेट कितनी हो गई अगेन कॉस्ट प्राइस तो अभी टोटल 20,000। बेच कितने मेरा 25,000 में, 20 की चीज 25 में, 5 का लाभ 20 पर 1/4। रिजल्ट क्या आ गया 25%। 25% का इससे हो गया प्रॉफिट, और ये सवाल आप माइंड में डील कर सकते हैं। ठीक है, एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना आपको क्या समझाया है। इजी सी टास्क थी, ज्यादा कुछ नहीं करना था। चलो भाई 42 पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करना। देखो, एक कंपनी 3 प्रकार के सक्सेसिव डिस्काउंट रिप्रेजेंट करती है कस्टमर के सामने। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब उस पर मत जाना 1 2 3 कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन ABCD को टिक करना है। तो ये एग्जामिनर क्या इसमें गेम खेल गया। तो बी ऑप्शन में थर्ड ऑफर उसके लिए सबसे बेस्ट है।
अगर नहीं पता है क्यों है तो देखो, मैं पिछला ही जो सेशन था, लास्ट सेशन को देखो, वहां पर इन चीजों को मैंने इतना डिटेल में बताया था कि सभी पूछने का तरीका क्या होता है, 25 5 40 30 10 40 35 गुणा 5 40। कस्टमर के लिए कब फायदा होता है, जब डिस्काउंट मैक्सिमम मिले। डिस्काउंट मैक्सिमम कब होता है, जब ज्यादा गैप क्रिएट रहता है नंबर के बीच में, या ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसमें सबसे ज्यादा परसेंट वैल्यू दी रहती है। तो जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, जिनके ये बात ऊपर से जा रही है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पिछला सेशन जरूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर होगा। एक बार जो चीज पढ़ ली उसके पीछे दोबारा पढ़ना, कहने का मतलब वो तो बेवकूफों वाली सी बात हो गई कि मैं एक ही चीज को बार बार आपको पढ़ा रहा हूं। आपका भी डेडिकेशन है तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें, सारे वीडियो देखना भाई। एक स्कूटर को 36,000 रुपए में बेचता है, पहले 20,000 पर 8% का डिस्काउंट, अगले 10,000 पर 5% का डिस्काउंट, शेष 6,000 पर कितने प्रतिशत की छूट दे कि कुल मूल्य पर 7% की छूट के बराबर हो जाए। कहने का मतलब चीजों को थोड़ा सा उलझा दी। 36,000 का स्कूटर है, कीमत डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब ये बेचने खरीदने का ऐसा प्रैक्टिकली कोई तरीका नहीं होता, लेकिन सवाल बना लिया। 20,000 10,000 6,000। अब यहां पर वो क्या चाहता है कि ऑल ओवर के ऊपर जो डिस्काउंट मिले वो 7%, फिर ये जो टुकड़े कर रहा है 20 10 और आपके 6 के, तो बेटर क्या रहेगा, पहले तो इनका रेशियो ले लो। स्कूटर की कीमत 36,000 ना लेकर के 36 ले लो, क्योंकि जितने भी नंबर हैं उनके सब के 3-3 जीरो हट जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा इजी करना चाहते हो तो 2 से भी काट दो, बाकी उसकी नीड नहीं है। तो देखना जरा, 20,000 पर 8% की छूट, तो 20 का आप 8% निकालोगे, ये छूट रुपए में होगी। ठीक है, मैं हजार खत्म कर दिए सर जगह से। 10,000 पर वो कितने की छूट दे रहा है भाई, 5% की, तो 10,000 का 5%, बचे हुए 6,000 पर वो डिस्काउंट देगा X% का, तो ये कुल मिलाकर के आपका डिस्काउंट हो गया। अब वो ये चाहता है कि पूरे के पूरे स्कूटर पर कितने परसेंट का लाभ मिले, 36,000 पर 7% का, X की वैल्यू, तो परसेंटेज तो हर जगह से आपका खत्म हो जाएगा। यहां से आपको वैल्यू निकालनी है, तो देखना 6x की जो वैल्यू 36 गुणा 7, 7 6 42, 7 4 21 और 4 25, 7 3 21 और 4 25। ठीक, 8 गुणा 2, 160 में 50 जोड़ा 210 हो गया। x की वैल्यू देखना जरा, 42 बच गया आपके पास, डिवीजन करोगे 7, तो कहने का मतलब वो जो रिमेनिंग वाला पार्ट है उस पर 7% का डिस्काउंट दे दे तो आपका काम चल जाएगा। चलो भाई, सवाल नंबर 44 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, देखना भाई, एक विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% की कटौती पर बेचता है। कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, आर्टिकल को 5% के डिस्काउंट पर सेल आउट करता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो, जो इसकी मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने जाता है, 12%, वह वस्तु 532 रुपए में बेची गई है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक सिंपल सी बात बताओ, कॉस्ट प्राइस कितने ले लो भाई, 100 रुपए आपने ले ली, मार्क प्राइस कितनी होगी, इससे 12% ज्यादा, तो मार्क प्राइस आप तुरंत कह सकते हो कितनी होगी, 112 रुपए। अब इस पर 5% का डिस्काउंट दिया गया था, तो -5% आपको करना है। 100 का 5% क्या होता है, एक तरीका होता है जैसे बैंकिंग में सिखाया जाता है, जो मेनली अप्रोक्सीमेशन के अंदर। ठीक है, 100 का 5% 5 होगा, 12 का 5% 0.6 होगा, 5.6 को इसमें से लेस करोगे, 5 इसमें से लेस होगा तो 107 बचेगा, और 0.6 लेस होगा तो 106.4, ये क्या होगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बने रहो, कैलकुलेशन भी बिल्कुल आपको कह दिया, मतलब सिखाई जाएगी। चलो, अब इसने क्या कहा कि वस्तु को 532 रुपए में बेचा गया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। एक बात बताओ, ये वाली जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, 532 को। क्लियर है, रिजल्ट परफेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू परफेक्ट बनेगी, क्योंकि एक मल्टीपल आएगा और उसी को आप 100 से गुणा करोगे तभी तो सीपी आएगी। 100 को 5 से गुणा कर देते हैं, 500 आएगा, 6 को 5 से करोगे 30 आएगा, 5 को 0.4 से करोगे 2 आएगा। कहने का मतलब ये बात 5 गुणा पर बैठी है, तो यहां से आप इसका भी 5 गुणा कर दो, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आ गई, 500 रुपए। ये हमारा रिजल्ट हो गया, सिंपल सा। ये इतनी हेक्टिक कैलकुलेशन भी नहीं होती है अगर हम लोग थोड़ा सा इन पर कॉमन सेंस लगा के काम करें। चलो भाई, आज के सेशन में इतने ही सवाल थे, लगभग 15 या 16 सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं
तो वो तो क्या करें, प्लेलिस्ट है मैथ्स बाय वासु सर नाम से, या तो उसमें जाएं या फिर वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस पर जाएं। वहां पर आपको एक एक करके सीक्वेंस से इन जितने भी सेशंस हुए इनके सारों के लिंक आपको मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और हर एक चीज के प्रॉपर मैनर में नोट्स बनाते जाएं। अपना उद्देश्य सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं है, नॉलेज आप बुक से भी गेन कर सकते हो। यकीनन अब मेंस का जो पेपर होता है आपका CGL का 100 सवालों में से सिर्फ बुक से भी पढ़ाई कर लो तो भी आप 95 क्वेश्चन कर सकते हो। बट रीजन ये है कि उनको करने में आपको 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, 3 लगेंगे, किसी को 4 लगेंगे, किसी को 5 घंटे लगेंगे जो पढ़ते हैं कंटिन्यूस। अपना उद्देश्य ये है कि टाइम को बचाना। इजी टू मॉडरेट सवाल हम कोशिश करते हैं कि एकदम माइंड में हो जाए। टिपिकल जो सवाल है उसकी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, कई सारी स्टेप्स हम लोग क्या करते हैं माइंड में डील कर लेते हैं। तो ये धीरे धीरे सुधार करते रहें। कैलकुलेशन कैसे काम करती है, क्या क्या और अप्रोच हो सकती है, जैसे जैसे अपने सेशन आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको हर चीज सिखाता रहूंगा। PDF के लिए आप वही टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाएं, वहां से PDF आपको मिल जाएंगी। प्लस इसी नाम से डाउट ग्रुप जो क्रिएट कर रखा है वहां पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद ही उनको रिप्लाई करूं, लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं भी कर पाता हूं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनका रिप्लाई तुरंत कर देते हैं। और किसी भी टाइप का आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कोई आपका सजेशन है तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।